हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गूगल की द बिग कोड चैलेंज इवेंट के बारे में। बिग कोड चैलेंज एक लार्ज स्केल नेशनल कोडिंग चैलेंज इवेंट है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है इंडिया में। ये चैलेंज ये डिजाइन किया गया है टू सेलिब्रेट शार्प टेक्निकल माइंड्स। ये एक मल्टी स्टेज कंपटीशन है जो आपको इनवाइट करता है आप सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एंड आपके अल्गोरिदमिक prowess को showcase करने के लिए। It offers unique platform to explore fresh thinking and get a real sense of Google's culture of innovation। रजिस्ट्रेशन 12 मार्च तक चलेगी। यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये एक ऑनलाइन चैलेंज है जो अप्रोक्सीमेटली 5 हफ्तों तक चलेगा अलग अलग स्टेज पे, जिसमें आपको सारे ऑल राउंड्स को अटेम्प्ट करना है थ्रू एलिमिनेशन स्टेज टू शोकेज योर कोडिंग स्किल्स। एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है। आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो और हायर रैंक लाते हो या फिर शॉर्ट लिस्ट होते हो फाइनल के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूट आपको कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं करेगा या कोई आपको इंटर्नशिप का ऑफर या कोई रिक्रूटमेंट की प्रॉमिस गूगल की तरफ से नहीं मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप एक स्टूडेंट होने चाहिए, करंटली एनरोल्ड फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडिया में, या फिर एंड आप फर्स्ट सेकंड या प्री फाइनल ईयर में होने चाहिए, या फिर आपका डिग्री ग्रेजुएशन है जो 2027 28 या 29 में खत्म, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं उनके लिए ये चैलेंज है। कोर्स कोर्स की बात करें तो आप बैचलर्स मास्टर्स या इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स में एनरोल होने चाहिए। एग्जाम्पल सी एस आई टी ई सी ई जो कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड ब्रांचेस में जो कोर्स में आपने किया है, वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल एंट्री है, मतलब कोई टीम एंट्री नहीं है, आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल की है, आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्टेटस, स्टूडेंट मस्ट ऑल्सो बी करंटली एनरोल्ड इन इंडियन ए आई सी टी यू जी सी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी ए आई सी टी या यू जी सी में रजिस्टर होनी चाहिए। आप गूगल जाके चेक कर सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी मतलब ए आई सी टी अप्रूव्ड है कि नहीं है, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। एक्सक्लूजन ये है कि करंट एम्प्लॉयज, इंटर्न्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर ऑफिशियल ऑफिस होल्डर्स जो गूगल के या हैकर्स के या फिर उनकी फैमिली मेंबर्स में से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना अपना पर्सनल ईमेल आईडी देना पड़ेगा, और आप साथ में यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी ऐसे सेकेंडरी फॉर्म के लिए दे सकते हैं। वेरीफाइंग एलिजिबिलिटी, गूगल कभी भी, मतलब आपने कुछ गलत दिया है या गलत इंफॉर्मेशन दी है आपकी, तो गूगल कभी भी उसकी उसको वेरीफाई करने के लिए उनके पास राइट्स है, मतलब वो कभी भी वेरीफाई कर सकता है। एनी स्टेज ऑफ द चैलेंज आपको अग्री करना पड़ेगा गूगल को आपकी एलिजिबिलिटी का प्रूफ देने के लिए, या फिर अगर आपने रेफ्यूज किया या फिर आप टाइमली गूगल को मतलब अपने प्रूफ नहीं दे पाए, तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन का भी इश्यू आ सकता है इस चैलेंज में। प्राइज एंड रिवॉर्ड्स की बात करें तो कैश अवार्ड है इसमें, मतलब मेरिट बेस कैश प्राइज आप टॉप 10 परफॉर्मिंग पार्टिसिपेंट को मिलेगा, जो टोटल प्राइस पूल है 6 लाख का, उसमें से हार्डवेयर में टॉप 50 फिनालिस्ट पिक्सल डिवाइस रिसीव करने के लिए एलिजिबल है। गूगल ऑफिस इनविटेशन टॉप 15 फिनालिस्ट को गूगल की जो बेंगलुरु ऑफिस है वहाँ पर इन पर्सन अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट भी किया जा सकता है। और रिकॉग्निशन में विनर्स और रनर अप को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे अचीवमेंट्स के लिए। ओके, चैलेंज और स्टेज की बात करें तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, मतलब 2027 28 या 29 में जो ग्रेजुएट होंगे वो स्टूडेंट जो फर्स्ट सेकंड या प्री फाइनल ईयर में है, बीटेक आई टी सी सी एस सी जो भी कोर्स है उनका, उसमें कर सकते हैं रजिस्टर। क्वालिफाई राउंड होगा जिसमें टॉप 15,000
परफॉर्मेंस शॉर्ट लिस्टेड होंगे। राउंड वन में उनमें से जो टॉप 15,000 है वो राउंड वन में का चैलेंज होगा। उसमें से टॉप 1,500 स्टूडेंट्स जो राउंड टू के लिए क्वालिफाई होंगे, और राउंड टू में से टॉप 50 लोग फिनाले चैलेंज के लिए क्वालिफाई होंगे। एफएक्यू की बात करें तो ये कोई पेड चैलेंज नहीं है, फ्री चैलेंज ही है। मतलब आप इसमें फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। एंड प्राइस की बात करें तो मैंने बात की आगे, विनर एंड रनर अप को कैश प्राइस या पिक्सल डिवाइस जीतने का मौका भी मिल सकता है, एंड सर्टिफिकेट्स भी मिल सकते हैं कि यस। इसमें आपको रजिस्टर करते वक्त रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। विदाउट रेज्यूमे आपका एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो आप इस ईमेल आईडी पे जाके कोई भी अपनी क्वेरी है वो डाल सकते हैं। आपको रजिस्टर के लिए आप एनी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आपको सेकंडरी ईमेल आईडी भी डालनी है, जिससे वो अगर पहली में कोई इश्यू आए तो कम्युनिकेट कर सके। ओके, 2027 28 या 29 के ग्रेजुएट्स, बैचलर्स या फिर कंप्यूटर साइंस अलाइड ब्रांचेस, सीएससी आईटी के, बीएसए एमसी के स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, registration guidelines to enter the registration process to enter the challenge. Individual must complete registration form and provide required information. Okay, communication, जब भी कम्युनिकेशन आपने अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी डाली है उसमें आपके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, और सेकंडरी ईमेल भी आपको डालना पड़ेगा, ताकि अगर आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी में कोई इश्यू आए तो वो लोग आपको कांटेक्ट कर सके। रजिस्ट्रेशन 12 मार्च को क्लोज हो जाएगी। चैलेंज 14 मार्च 2026 को शुरू होगा एंड 18 अप्रैल 2026 में एंड होगा। यू विल पार्टिसिपेट इन द चैलेंज ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, मतलब आप इसी टाइम के बीच में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। वन एंट्री रूल, स्ट्रिक्टली वन रजिस्ट्रेशन पर पार्टिसिपेंट, मतलब एक पार्टिसिपेंट एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर आपने मल्टीपल आईडी से अटेम्प्ट किया तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी बात की कि आपको रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, तो आपको अपना अपडेटेड पीडीएफ फाइल रिज्यूमे इसमें डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाए तो आपका रजिस्ट्रेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो आप इस ईमेल आईडी पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बात करें कैसे इसमें रजिस्टर कर सके, तो ये ज्वाइन करेंगे हम, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो पहले हमने बताया वो। ये आपकी ईमेल आईडी, आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी है जो आपने साइन इन करते वक्त की होगी, उससे आपको रजिस्टर करना है। नेक्स्ट करेंगे तो इसमें वही जो आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी आपने दी है वो डालनी है, आपका नाम, मोबाइल नंबर डालना है इसमें, आपकी सेकंडरी ईमेल आईडी, यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई भी सेकंडरी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है जो एआईसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए यूजीसी के तहत। इसमें अगर ना हो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, तो अदर में जाके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना है। आपकी करंट सिटी डालनी है इसमें, आपका ग्रेजुएशन ईयर जो भी है 2027-28, आपका करंट कोर्स जो भी है बीटेक एमटेक या डुअल डिग्री वो डालना है इसमें। आपका स्पेशलाइजेशन डालना है, आईटी में हो, सीएस में हो या ईई में हो। आप आर यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बिग फोर, तो उसमें आपको यस कर देना है। अपना रेज्यूमे यहाँ से सिलेक्ट करके पीडीएफ फाइल आपको डालनी है। लिंक्डइन यूआरएल अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, मतलब आपका अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए। आपने कैसे इस इवेंट को, मतलब आपको इस इवेंट के बारे में कैसे पता चला, वो टिक करना है यूनिवर्सिटी से या फ्रेंड या सोशल मीडिया से। यहाँ पर आई एक्सेप्ट, यस यस एंड आई एक्नॉलेज करके यहाँ पर आपको रजिस्टर कर देना है। ओके, तो ये है बी कोड इवेंट के बारे में मैंने आपको बताया है। अच्छा चैलेंज है,
जो स्टूडेंट्स है सर्टिफिकेशंस के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको रजिस्टर करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।